नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। आज का दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा है और आज ही वट पूर्णिमा के नाम से भी यह दिन विख्यात है। आज का दिन हिंदू धर्म में एक अलग ही पौराणिक महत्व रखता है, क्योंकि आज के दिन ही माँ सावित्री ने अपने पति के प्राणों को यमराज से बचाया था और हमारे हिंदू धर्म में अमर विख्यात हो चली थी। आज के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए वट की पूजा आराधना करती हैं। तो आज का वीडियो इसी वट सावित्री व्रत कथा के ऊपर है। चलिए सुनते हैं हम आज की कथा। राजा अश्वपति निसंतान थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए माँ सावित्री की पूजा की थी। फलस्वरूप उन्हें एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। राजा ने भी अपनी पुत्री का नाम सावित्री ही रखा। कालांतर समय बीतता गया और बिटिया रानी विवाह योग्य हो चली। तब राजा अश्वपति को उनके विवाह की बड़ी चिंता हुई। राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कन्या को उनका वर चुनने के लिए स्वयं ही छूट दे दूं, और राजा ने ऐसा ही कहा। माता सावित्री ने ऐसा प्रण किया कि मार्ग में जो कोई भी पहला पुरुष उन्हें मिलेगा, वो उसे ही अपना पति मान लेगी। अपनी राजसी तैयारी के साथ माँ सावित्री चल देती हैं घने जंगल की तरफ। मार्ग में ने उन्हें एक सुंदर सजीला गठीला जवान दिखाई देता है। वह उसका नाम पूछती हैं। उन्होंने अपना नाम सत्यवान बताया। माँ सावित्री ने तुरंत उस पुरुष के पैर छुए और कहा कि आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर लें, क्योंकि मैंने ऐसा संकल्प किया था कि जो कोई भी पुरुष मेरे सामने प्रथम दृष्टि डालेगा, मैं उसे ही अपना पति स्वीकार करूंगी। सत्यवान ने बताया कि मैं एक लकड़हारा हूँ। किसी समय में मेरे पिता राजा थे, लेकिन हम इस समय जंगल में ही अपना गुजर बसर करते हैं। सावित्री ने कहा कि ये सब बातें मेरे दृढ़ निश्चय को हटा नहीं सकती। मैं आपको ही वर रूप में चुनूंगी। कालांतर के बाद नारद मुनि ने राजा अश्वपति को बताया कि ये युवक अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद इसकी मृत्यु तय है। राजा को अपनी पुत्री की बहुत चिंता हुई। उन्होंने बहुत ही मना किया, लेकिन माँ सावित्री ने कहा कि हमारे सनातन धर्म में जब कोई स्त्री एक बार किसी को अपना पति मान ले, तो फिर वह दोबारा किसी और की नहीं हो सकती। आप चिंता ना करें, मेरा विवाह सत्यवान के साथ ही कर दें। और ऐसा ही होता है। जब माँ सावित्री अपने ससुराल उस वन में जाती हैं, वह दिन की गिनती करने लगती हैं। समय बीतता जाता है। वह अपने सभी दायित्व अच्छे से निभाने लगी। उन्होंने कभी नहीं जताया कि वह एक राजकुमारी हैं। जब सत्यवान की उम्र सिर्फ 3 दिन शेष थी, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और दिन रात भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाए रहती। तीसरे दिन सत्यवान ने कहा कि मैं जंगल में लकड़ी काटने जा रहा हूँ। तो माँ सावित्री बोली कि मैं भी आपके साथ ही चलूँगी। लेकिन सत्यवान ने कहा कि तुमने 3 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, तुम बहुत क्षीण हो चली हो, तुम मेरे साथ ना जाओ। लेकिन माँ सावित्री मानती नहीं है और उनके साथ ही जाती हैं। फलस्वरूप सत्यवान के सर में दर्द होता है और वह पेड़ से उतर के नीचे आते हैं और कहते हैं कि पता नहीं क्यों मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। माँ सावित्री उनके सर को अपने गोद में लेकर वहीं सोने के लिए कहती हैं। तत्पश्चात अकस्मात ही उनके प्राण पखेरु उड़ चलते हैं। यमराज को कोई नहीं देख सकता, लेकिन माँ सावित्री ने पति धर्म से एक अलग ही शक्ति अर्जित कर ली थी। उन्होंने यमराज को अपनी आँखों से देखा और वह सत्यवान की उस सर को छोड़कर यमराज के पीछे पीछे चल देती हैं। यमराज ने देख तो कहा कि बेटी, तुम मेरे पीछे क्यों आती हो? तब सावित्री कहती हैं कि आप मेरे पति के प्राणों को लेकर जा रहे हैं। तब यमराज उसके अपने पति के प्रति प्रेम और निष्ठा को देखकर कहते हैं कि अच्छा चलो, तुम उसे कोई 3 वर मांग लो। माता सावित्री पहले वर में यमराज से मांगती हैं कि उनके सास ससुर की आंखें और राजकाज वापस आ जाए। दूसरे वर में अपने पिता की 100 संतानों का वर मांगती हैं और तीसरे वर में खुद पुत्रवती होने का वर मांग लेती हैं। यमराज भूल से उन्हें यह तीसरा वर दे देते हैं, लेकिन उन्हें यह आभास होता है कि वह उनके पति को साथ लेकर जा रहे हैं। ऐसे में सावित्री पुत्रवती कैसे होंगी? फलस्वरूप
उन्हें उनके पति के प्राणों को छोड़ना पड़ता है और इस तरह माता सावित्री अपने सुहाग को अचल और अजर अमर बनाने में सफल होती हैं और हमारे सनातन धर्म में हमेशा से ही पूजित रही हैं। इस तरह की धार्मिक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें और इस तरह वट सावित्री व्रत का महिमा